सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज महामानव बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पे समाज के काफ़ी जो है सम्मानी वरिष्ठ लोग जो है समाज सेवी इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और उसी उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई थी। तो समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक आज उपस्थित हुए थे, अपने विचार भी व्यक्त किए। तो सर जी, ये 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस जो पूरे देश में सभी समाज के लोग मनाते हैं, सभी पार्टियां भी मनाती हैं, तो यहाँ भी आज मनाया गया है। तो इसमें कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए सर कि ये महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में किस विचारधारा के तहत और क्या आपकी इसमें सोच रही है, क्यों मनाना चाहिए समाज को, तो ये कैसा प्रोग्राम रहा आज के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये हमारे महामानव जी जी विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का ये 69वां परिनिर्वाण दिवस है। ये उनका परिनिर्वाण दिवस इसलिए आयोजित किया कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, जी जी आधुनिक भारत के निर्माण के लिए क्या किया, संविधान का निर्माण उन्होंने कैसे किया, और हमारे अन्य विचारक भी इसमें उपस्थित हुए। उन्होंने बड़े सार्थक गंभीरतापूर्वक विचार रखे और वो आधुनिक भारत के निर्माता कैसे बने इस पर भी प्रकाश डाला गया। वर्तमान में किन परिस्थितियों में हम अपने समाज को बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा सकते हैं, इस पर विचार रखे गए। प्रोग्राम मेरा बहुत सार्थक रहा है और विशेष विचारशाला विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। मैं छोटा सा एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि अपने देश में जब मनु विधान था, पीड़ित और लाचार यहाँ पर देखो हर इंसान था, तो संविधान आने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ बाबा साहब के अथक प्रयास से, समाज की जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में 2 शब्द सर। सर, ये मनु विधान की जो बात कर रहे हैं आप, जी जी, यहाँ विधान तो कह सकते हैं लेकिन ये व्यवस्था थी एक। जी जी जी, और व्यवस्था चूंकि एक सीढ़ी नुमा थी, उसमें कुछ वर्ग ऐसे थे, कुछ सामाजिक वर्ग ऐसे थे, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, सारे साधनों मुहैया थे। एक वंचित वर्ग ऐसा था इस देश में जिसको उन सुख सुविधाओं से, साधनों से बहुत वंचित था। उसके पास कोई साधन नहीं थे, अपना दैनिक जीवन जीता था, जंगल में रहते थे, बड़ी बुरी हालत थी उनकी। उसी क्रम में जब बाबा साहब ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, या उनका जन्म से ले लें 14 अप्रैल 1891 से, उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने शिक्षा दीक्षा के दौरान बहुत अच्छे अनुभव नहीं किए, बड़े असमानता भरे अनुभव किए। उसके क्रम में उनकी शिक्षा की ललक आगे बढ़ती गई और वो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से या जर्मन से, लंदन से भी डिग्री हासिल की बहुत, और उन्होंने विद्वान हुए, उच्च शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद देश में उनको संविधान का निर्माण करने का अवसर मिला, तो उन्होंने यहाँ पर जो दबा कुचला वंचित वर्ग था, या जैसे मोटी भाषा में उसमें अछूत कहते थे, उसके लिए संविधान में संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू की। संविधान में उसमें व्यवस्थाएं डाली गई जिसमें हमारी सरकारों ने उनको लागू किया, जिसका ये परिणाम निकला कि आज जो ये सुख संपन्नता इस समाज में दिखाई देती है, ये संविधान की ही देन है और हम संविधान का सम्मान करते हैं। ये हमारी आन बान शान है। जी जी, बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में जो है के जाटो जी हैं, काफ़ी विद्वान हैं और सामाजिक जो है जनचेतना के लिए काम करते हैं। तो सर जी, आपसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये उत्सव जो मनाया जाता है, हालांकि ये दुखद उत्सव है, उत्सव नहीं है, ये दुखद घटना है। 6 दिसंबर में बाबा साहब जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो बाबा साहब ने जो किया है समाज के लिए, उसमें क्या परिवर्तन आया है और इस जो अधिकार मिले हैं वो कैसे मेंटेन रहे हैं, उसके बारे में क्या समाज को कुछ राय दीजिए सर। मान्यवर जी, आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी सर। आज 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इसको हम आज संकल्प दिवस के रूप में लोगों में संदेश दे करके, और इस बात का हम लोगों ने संकल्प लेने का निर्णय लिया कि बाबा साहब ने हक और अधिकार सभी को दिए, तो ओबीसी के लोगों को, अनुसूचित जात जनजात की तरह अन्य पिछड़ी जात को भी विधिमंडलों में हिस्सेदारी मिले, और इस बात का संदेश समाज में लोगों को देंगे और जो उनका अधिकार
जो उनको जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तक उनको ये मिला हुआ है, लेकिन विधि मंडलों में उनकी हिस्सेदारी वंचित है। इस बात का भी संदेश ओबीसी के लोगों में दे करके और इस बात के लिए आंदोलन के लिए हम लोग तैयार होकर इस बात का मैंने संकल्प लिया। इसी बीच में हमारे में महेंद्र राठौर जी जनपद जालौन से आए, उन्होंने भी और कई जाबाज ओबीसी के साथियों ने इस बात के लिए आज इस बात को संकल्प लिया है कि बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनका सपना पूरा करने के लिए हम लोगों को संविधान, उनका जो संविधान में जो दिए गए नियमों को पूरा करने के लिए इस बात को हम लोगों ने 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस बात का संकल्प लिया। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने अच्छे विचार से जो हम लोगों को लाभान्वित किया है, लोगों ने जाना है, समाज के लोगों ने, कि ये परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों सम्मान जरूरी है बाबा साहब के लिए। तो आपके बीच में अगर कोई विचार व्यक्त करना चाहे आपके साथी, तो विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी साथी, वैसे तो हम मूल रूप में यही कहना चाहते हैं जी सर कि बाबा साहब ने समानता, मानवतावादी विचारधारा का नेतृत्व किया है। असमानतावादी विचारधारा का साथ नहीं दिया, असमानतावादी विचारधारा का मुकाबला करके और ये समानतावादी विचारधारा को लाने के लिए अथक प्रयास पूरे जीवन किया और उनका यही विचार था, यही उनका संदेश था और यही आज समाज के लोगों को संदेश ये हम लोग भी देना चाहते हैं कि समानतावादी विचार के साथ में हम सब लोग भारत के मूल्यवासी एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सहयोग करके आज 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका सर। तो हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षाविद भी मौजूद हैं, संतोष बौद्ध जी। तो सर जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए परिनिर्वाण दिवस पे। जी। और देश में बहुत बृहद स्तर से मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है, मुंबई, दिल्ली, हर जगह जो है लाखों लोग जाते हैं जी। तो बाबा साहब जो मतलब जो समाज को हक अधिकार दिला गए हैं जी, तो उस हिसाब से इस समाज को उनके सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ क्या करना चाहिए और किस तरह से जो है उनके अधिकार जो है बनाए रखना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। जी सर। और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जी इस देश की दलितों, पिछड़ों, मजलूमों और ख़ासतौर से महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। जी। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाएं और बाबा साहब ने जो हमें सपना दिखाया है एक अच्छे भारत का, समता मूलक समाज की स्थापना करने का, और जो उनका मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने का मूल मंत्र घर घर तक पहुंचाकर हम सब लोगों को उनके विचारों पर चलना होगा, तभी हम अपने समाज में बदलाव कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, अपने विचार व्यक्त किए बाबा साहब के बारे में। तो हम